लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ने क्वेश्चन की थी लास्ट क्लास में, तो पहली क्वेश्चन थी वो क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कि एस लाइक यू ये फर्स्ट सेकंड v इसके v बराबर होता है u के s बराबर होता है प्लस क्वेश्चन क्या है c स्क्वायर v स्क्वायर माइनस हेलो आवाज आ रही है मेरी? सर थोड़ी कट रही और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आवाज अभी भी सही नहीं आ रही? सही आ रही है से? अच्छा तो बात लॉस का मतलब यहाँ पर था आपका एस था उसका डिस्प्ले ये पूरे का पूरा आपके पांच चार में जाके ठीक है जब आप यूज
हाँ, इधर आपको आवाज आनी शुरू हुई नहीं दोबारा से। अबे आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप में से कोई माइक अनम्यूट कर रही हूँ जो बता सकता है कि आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। चलो वापस आ जाए अपने काम पर। आप प्लस भी हो जाता है एक्टिविटी भी हो जाती जो पांच वेरिएबल सर कट कट की आवाज आ रही है बहुत। इम्पोर्टेंट यार इंटरनेट का यार क्या
अब ये बताएं कि अब आप लोगों को कुछ आवाज आना शुरू हुई मेरी सही? आधी यस क्लास सर आ रही है, अब आ रही है। फिर आधी क्लास में नेटवर्क सेट करने में नहीं कर गई। खैर बहरहाल अच्छा भी देंगे। अब बात ये हो रही थी कि हमने लास्ट क्लास में जो ये क्वेश्चन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, और ये जो क्वेश्चन ऑफ मोशन में ड्राइव की थी, 4 ड्राइव की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और चारों क्वेश्चन में जो टोटल 5 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, और वो 5 वेरिएबल जो इन्वॉल्व थे वो मैंने आपके सामने बनाए। एक यू है, एक बी है, एक ए है, एक टी और एक एस है। अभी जो 5 वेरिएबल्स हैं और जो 4 इक्वेशन को यूज करने से पहले मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट बातें। में जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि these equations are only for uniformly accelerated bodies। यानी कि ये इक्वेशंस आप कब अप्लाई कर सकते हैं? These equations can only be applied when acceleration is uniform। ठीक है, यानी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर if there is constant speed, फर्स्ट करें अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आप कोई भी इक्वेशन अप्लाई ना करें, आप सिंपली फार्मूला अप्लाई करें स्पीड का। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करें, लेकिन अगर जो है वो स्पीड यूनिफॉर्म है तो फिर आप स्पीड वाला फार्मूला यूज करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला यूज करें। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए। तो अगर जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तब आप ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, और स्पीड यूनिफॉर्म अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर आप ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को यूज कैसे करना है। मैं एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन क्वेश्चंस को यूज कैसे करना है। और छोटा सा क्वेश्चन क्या है? छोटा क्वेश्चन ये है कि अ कार start moving from rest and gain the speed of 20 meter per second after it covers 100 meters। So how long should it take? ये आपका सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल के लिए हमें इन चारों में से कोई क्वेश्चन अप्लाई करनी है और उसको सॉल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। कार जो है रेस्ट से चलना शुरू हुई है। तो अगर कार रेस्ट से चलना शुरू हुई है तो रेस्ट से चलने का मतलब क्या है? रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि कार की इनिशियल स्पीड क्या होगी? कार की इनिशियल स्पीड 0। ठीक है, एंड देन इट गेन द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, क्या चीज़ है? ये कार की फाइनल स्पीड है। आफ्टर इट कवर्स 100 मीटर्स। ठीक है, आफ्टर इट कवर्स 100 मीटर, 100 मीटर जो कार कवर कर रही है ये क्या चीज़ है? 100 मीटर जो है ये इसका डिस्टेंस कवर्ड है, जिसको मैं ऐसे शो करता हूँ। फिर ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड इट टेक। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक का मतलब है कि आपसे कह रहा है बताओ टाइम कितना हो। अब हम सारी बातों को तमीज से लिख लें। लेकिन इनिशियल स्पीड आपको कितनी गिवन है? इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 0। फाइनल स्पीड आपको कितनी गिवन है? फाइनल स्पीड आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड।
डिस्टेंस ऐसा आपने कितना कवर किया, डिस्टेंस ऐसा आपने कवर किया 100 मीटर्स। आपसे कह रहा बताओगे टाइम जो इसमें कितना लगेगा, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल हो गए, u हो गया, v हो गया, s हो गया और t हो गया, ठीक है। ये 4 वेरिएबल हो गए, u हो गया, v हो गया, s हो गया और t हो गया। तो मुझे बताएं कि चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में एक साथ आते हैं। आप दोबारा देखें, आपके जो चारों वेरिएबल कौन से हैं, चारों वेरिएबल आपके जो है वो ये हैं, ठीक है। u हो गया, v हो गया और क्या हो गया, s हो गया और t हो गया, ठीक है। जरा आप ये देखें, ये जो 4 वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाए हैं u, v, s और t, ये चारों वेरिएबल किस इक्वेशन में आते हैं। तो आप और से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चारों वेरिएबल जो है इक्वेशन नंबर 1 में आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जो है u, a, v और t आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में s, u, t और a वेरिएबल इन्वॉल्व है। और इक्वेशन नंबर 4 में a, s, u और v वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो u, v, s और t ये चारों वेरिएबल किस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट इक्वेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो ये जो आपने डाटा बनाया था, अब इस डाटा को यूज करते हुए हमें पता ये चला कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, हमें यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन लगानी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि s बराबर होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि s बराबर होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। s हमें पता है कितना है, s हमें पता है कि 100 मीटर है, तो s की जगह आ जाएगा 100 मीटर। u हमें पता है 0 है, v हमें पता है 20 है, उसे डिवाइड करना है और टाइम हमें मालूम करना है। तो जाएगा 100 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय टी। 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड्स। यानी कि कार को 100 मीटर बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 सेकेंड्स का टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं जितना आगे। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, a car moving at 15 meter per second decelerates uniformly and stops after 120 meter। कैलकुलेट, पर इसको इस तरह नहीं करते, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि decelerates uniformly at 1.3 meter per second and then stops. So how much distance is covered during this period, ठीक है। ये सवाल है, सवाल क्या है कि a car moving at 15 meter per second decelerates uniformly at 1.3 meter per second and then stops. So how much distance is covered during this period? ये सवाल है। अब जरा सवाल का एनालिसिस करते हैं। इस सवाल का हम एनालिसिस करें तो पता ही चलेगा भाई कि जो आपकी कार है वो मूव कर रही है, अभी 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये कार की इनिशियल स्पीड हो गई। It decelerates uniformly at 1.3 मीटर पर सेकंड। 1.3 मीटर पर सेकंड क्या चीज़ है, 1.3 मीटर पर सेकंड जो आपका डिसेलेरेशन है। देन स्टॉप्स, देन स्टॉप्स मतलब कि फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो सवाल ये कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस एस मालूम करना है। अब यहाँ पर एक बात समझें आप, देखिए इनिशियल स्पीड इससे कितनी दी हुई है, इनिशियल स्पीड की दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड आपको कार की दी हुई है और इनिशियल स्पीड आपको कार की दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड आपको कार की दी हुई है 0। अब जी ये 1.3 मीटर पर सेकंड जो आपको दिया हुआ है ना,
ये 1.3 मीटर पर सेकंड जो आपको दिया हुआ है ये आपका डिसेलेरेशन है। तो ये बात याद रखें कि जब भी एग्जामिनर आपको डिसेलेरेशन देगा ना सवाल के अंदर, तो डिसेलेरेशन का मतलब ये होगा कि जब आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस में लिखेंगे, यानी कि 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो डिसेलेरेशन है, 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो डिसेलेरेशन है वो आप एक्सेलेरेशन के तौर पे लिखेंगे माइनस 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिसेलेरेशन का मतलब है माइनस 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और आप मालूम क्या करना चाहते हैं? मालूम आप करना चाहते हैं डिस्टेंस, मालूम आप करना चाहते हैं डिस्टेंस। ये चार वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर u हो गया, v हो गया, a हो गया और s हो गया। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो चार वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है, ये जो चार वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी इक्वेशन को मोशन में जरा देखें कि जो चार वेरिएबल्स हैं ये कौन सी इक्वेशन में आते हैं। u हो गया, v हो गया, a हो गया, s हो गया। और गौर से देखें चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो पता चलेगा कि ये u, v और a और s ये चारों वेरिएबल्स है इक्वेशन नंबर 4 में आ रहे हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें गौर से तो चारों वेरिएबल्स जो है आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें गौर से तो चारों वेरिएबल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने जो है जो डाटा बनाया है उस डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो जो u है, v है, a और s है, ये चारों कौन सी क्वेश्चन में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है कि 2as बराबर होता है किसके? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 हो गया, a की जगह आएगा माइनस 1.3, s की जगह s मालूम करना है, b की जगह क्या आएगा 0 और u की जगह क्या आएगा 15 स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.6 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2.6 इंटू एस हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस से माइनस कैंसिल, डिस्टेंस एस जो बराबर हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 2.6, ठीक है। एस बराबर हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 2.6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जरा कैलकुलेट करके बता दें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। आप इसका आंसर बताएं खुदा के लिए क्या आ रहा है? अरे भाई कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास क्या? 86.5, ठीक है भाई, तो उसका आंसर आ गया 86.5 मीटर। यानी कार जो डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कार जो रुकने से पहले डिस्टेंस कवर करेगी 86.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ये मतलब वो इस बात का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल ये है, a car start from west and accelerates for accelerate for 6 seconds to gain a speed of 18 meter per second. What is the acceleration of car?
मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ जरा। तेरा कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल स्पीड यानी कि u की वैल्यू क्या होगी 0, एंड एक्सीलरेट फॉर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड्स का हो गया, 6 सेकंड्स हो गया टाइम, तो गेन है स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड क्या हो गया फाइनल स्पीड। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, एक्सीलरेशन आपसे कह रहा है कि बेटा मालूम करो, शाबाश। तब आपके पास चार चीजें होगी, u आपका 0 है, v आपका 18 मीटर पर सेकंड है, टाइम आपका जो है 6 सेकंड्स है, आपसे बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा। तो ये देखना पड़ेगा ये चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आते हैं, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि चारों वेरिएबल से कौन सी इक्वेशन में आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा जो है वो रिकॉल कर लें तो ये आपकी चारों इक्वेशन हैं, ठीक है, और आप इन चारों इक्वेशंस को ज़रा देखें तो आप पर ये हकीकत जो है वो आश्कार होगी कि चारों इक्वेशन में से चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आते हैं। तो ये चारों जो वेरिएबल आ रहे हैं एक साथ, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं, v, u और a एंड d, ये चारों जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहती है कि v बराबर है u प्लस at के बराबर, तो v की वैल्यू 18 है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और टाइम की वैल्यू 6 है। तो 18 जो है वो बराबर होगा 0 तो खत्म हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 6 के बराबर होगा, 6 1 6 होता है और 6 3 18 होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन का आंसर आएगा और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। यानी आपको करना क्या है, अब जो आपको जो सिचुएशन गिवन होगी उस सिचुएशन को देखकर पहले आपको डाटा बनाना होगा कि अभी क्या क्या गिवन है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको करना होगा कोई फैसला करना होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, और फिर इस इक्वेशन मोशन को अप्लाई कर कर आपको जो है वो मालूम कर लेना होगा जो भी वेरिएबल आपसे रिक्वायर्ड होगा। एक और सवाल देखें जरा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। चलिए ये सवाल आपके सामने आ गया। सवाल में कह रहे हैं कि साइक्लिस्ट मूव फॉर 10 सेकंड्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड and then accelerates at 2 meter per second square for next 10 seconds. So calculate the final speed in the end and the total distance covered. लेकिन शुरू में यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बंदा जो है कितने सेकंड के लिए मूव किया इसने, 10 सेकंड्स के लिए, और 10 सेकंड्स के लिए जो उसने मूव किया तो उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, और 10 सेकंड्स में जो उसकी कांस्टेंट स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी 6 मीटर पर सेकंड थी। 10 सेकंड्स के लिए इसने कांस्टेंट स्पीड से मूव किया और वो कांस्टेंट स्पीड क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बंदे ने एक्सीलरेट किया और वो भी 10 सेकंड से एक्सीलरेट किया, लेकिन अभी एक्सीलरेशन जो है इसका है वो कितना है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। तो देखें जो इसका जर्नी का जो पहला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस तरीके वाला हिस्सा जो इसकी जर्नी का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि इस वाले हिस्से में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पे जो उसका
मैंने कहा था जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसके ऊपर आप फिर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करते, तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप सिंपली ये करते हैं कि आप उसके ऊपर स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है। तो पहले पार्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो बराबर होगा, स्पीड इसकी 6 है और टाइम इसका 10 है, तो पहले हिस्से में डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर। ठीक है, पहले जो हिस्सा है इसके जर्नी का उसके पहले हिस्से में डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, जो कि कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड होगी। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे जिसकी फाइनल स्पीड होगी वो हमें नहीं पता, और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमें नहीं पता कि कितना है। अब फिर जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी है इसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करता है तो उसके ऊपर फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जर्नी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर आप एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको यू पता है, यू कितना है 6 मीटर पर सेकंड, आपको एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको टाइम पता है, टाइम है 10 सेकंड्स का। आपको पहले तो मालूम करना है कि आपका फाइनल स्पीड क्या होगी, और फिर दूसरे से मालूम करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है। ठीक है, फाइनल स्पीड मालूम करने के लिए ये 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं ये आपको जरा देखना पड़ेगा। 4 वेरिएबल्स जो हैं ये गालिबन इक्वेशन नंबर 2 में आ रहे होंगे आपके इक्वेशन नंबर 2 में आ रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप जरा और से देखें तो 4 वेरिएबल्स हैं यू ए टी वी, यू ए टी वी इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है। तो पहले यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो उसके आपसे v बराबर होता है u प्लस ए टी के बराबर होता है। जो फाइनल स्पीड u आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी आपकी 6 प्लस एक्सीलरेशन इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज 10, तो फाइनल स्पीड आपकी बराबर होगी इसका 6 प्लस 25, और 6 प्लस 25 कितना हो गया 31 मीटर पर सेकेंड। यानी जर्नी के एंड पर जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो कितनी होगी, जर्नी के एंड पर जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो 31 मीटर पर सेकेंड होगी, पहली चीज। दूसरी चीज की जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिसाल तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि एस बराबर है u प्लस वी डिवाइड बाय टी एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर जो u है वो कितना है आपका 6, v जो है वो कितना है आपका 31 निकाला है हमने, और टाइम है आपका 10 सेकंड, सॉरी ये मल्टीप्लाई बाय टी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 करना है और मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है। टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा भाई 135 मीटर्स। ठीक है, तो अब आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, अब आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया पहले पार्ट में आपने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, अब दूसरे पार्ट में आपने 185 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा 60 प्लस 185, 60 प्लस 185 का मतलब क्या हो जाएगा 245 मीटर आपका जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 245 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका फुल एंड फाइनल जो है वो आंसर निकल आएगा इसका सवाल। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल है और वो सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, तो कल आप लोग जब आएंगे इंशाल्लाह ताला तो ये होमवर्क के तौर पर एक जो सवाल है ये भी करके आइएगा, और प्लस ये कि जो आपका वो है जो आपको असाइनमेंट सबमिट करानी है वो भी सबमिट करवाइएगा कल आप क्लास में, दोनों काम आपको करने होंगे। तो सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या सवाल यहाँ पर ये है कि
सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं कि a car is starting from rest, accelerates uniformly and covers x meter in p seconds. एक कार जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करती है और x मीटर डिस्टेंस कवर करती है p सेकंड्स में। और फिर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड और वो x मीटर कवर करता है p सेकंड्स में। तो बताएं कि x और p कितने हो गए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब कल के लिए आपके दो होमवर्क हैं, जरा और सुने। दो होमवर्क कौन कौन से हैं आपके। आपको जो पहला होमवर्क है वो है कि आपको कल यानी कि टुमारो आपको सबमिट करनी है असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है। एक तो कल आपको सबमिट करनी है असाइनमेंट नंबर 5। दूसरा होमवर्क आपका क्या है? दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको जो है वो लास्ट वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 22 या 25 वगैरह था, वो कुछ सॉल्व करना था, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करके लाइएगा। तीसरा होमवर्क ये है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जो है आपके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। तो 3 होमवर्क कल आपको करके लाने हैं। कल याद से आप लोग 3 होमवर्क करके लाइएगा, वरना फिर इसके नतीजे जो है काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। तो लेक्चर अभी आपको मैंने दिया है आज, ये लेक्चर जो है मैं आपको अभी जो है अभी इसकी PDF जो आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, राइट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास।